बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन आपको दी गई है 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम a b और c की वैल्यू राइट कर लेते हैं। यहाँ से हम a की वैल्यू राइट कर लें। a इज़ इक्वल टू x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे दिया गया है हमें 2m प्लस 3। b की वैल्यू राइट करनी है। b की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 7m माइनस 5। c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे गिवन है 3m माइनस 10। ठीक है। नाउ हमने रूट्स लेट करने हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये इसके रूट्स हैं। यहाँ पे इक्वेशन आप राइट भी कर सकते हैं 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ हमने सम फाइंड करना है। अब सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सम मीन s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b ओवर a। सो यहाँ पे अब हम माइनस b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस b की वैल्यू में दी गई है। ठीक है। यहाँ पे 7m माइनस 5 वो पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू राइट करनी है। a की वैल्यू है 2m प्लस 3। ठीक है। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 7m हो जाएगा और प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। और इस साइड पे वैल्यू है ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। नाउ हमने प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c ओवर a। सो c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। c की वैल्यू हमें दी गई है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू राइट करनी है जो कि है 2m प्लस 3। इस साइड पे हम राइट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। हमें कहा गया है फाइंड m इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन के ये जो इक्वेशन है इसके सम और जो प्रोडक्ट्स है इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा के जो आपको नंबर यहाँ पे दिया गया है लैम्डा उसके इक्वल है सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है आपके पास लैम्डा के। ठीक है। अब देखें लैम्डा के। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा मीन सम जो है वो भी इक्वल है लैम्डा के और कहा गया है जो प्रोडक्ट है मीन अल्फ़ा बीटा वो भी इक्वल है लैम्डा के। ठीक है। सो अगर ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वही लैम्डा की वैल्यू है और जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वही लैम्डा की वैल्यू। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा के क्योंकि ये बराबर है इस वैल्यू के। ठीक है। और ये वैल्यू नेक्स्ट इसके बराबर है अल्फ़ा बीटा के। इट्स मीन ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। सो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा बीटा के इक्वल राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे राइट भी कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। नाउ हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। अल्फ़ा बीटा की हमें वैल्यू आई है 3m माइनस 10 इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे -7m + 5
मल्टीप्लाई 2m प्लस 3 इक्वल टू 3m माइनस 10 मल्टीप्लाई 2m प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम इसको डिवाइड करके कट भी कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 2m प्लस 3 है इस वैल्यू को हम मूव कर देते हैं, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा और इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेते हैं -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। हमें m की वैल्यू चाहिए, हम 3m को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेंगे, इक्वल के इस साइड पे आएगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा। -7m माइनस 3m माइनस 10m हो जाएगा ऐड होके, -10 में -5 ऐड करें -15। हमें m की वैल्यू चाहिए, हम 10 को मूव कर लेंगे। ठीक है, माइनस के साथ ही इसको मूव कर लेते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, इसको नीचे राइट कर लेते हैं हम m, यहाँ से इसकी कटिंग कर लें 5 3 टाइम 15 5 2 टाइम 10। सो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 3/2। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। कि ये जो इक्वेशन है इसका सम और रूट्स जो है वो लैम्डा के इक्वल है। सो पहले हम सम फाइंड करेंगे, फिर हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे a b और c की वैल्यू को राइट कर लिया, हमने लेट किया अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें सम चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। हमने b की वैल्यू पुट की, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों वैल्यू का साइन चेंज हो गया, -7m हो गया और +5 हो गया, a पे डिवाइड किया 2m प्लस 3। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था, प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a। सो हमने c की वैल्यू को पुट किया, a की वैल्यू को पुट किया, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो था क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो सम और प्रोडक्ट्स है वो इस गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, अल्फा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू लैम्डा के इक्वल है इट्स मीन ये सेम होंगी। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू है आपके पास वो अगर लैम्डा के इक्वल है इट्स मीन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। और नेक्स्ट कहा गया था कि प्रोडक्ट के भी इक्वल है, इट्स मीन जो लैम्डा की वैल्यू है वही प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। अगर इसकी वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली अल्फा प्लस बीटा की भी वही वैल्यू होगी, मीन वो इक्वल होंगे। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो फिर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, इस साइड पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की। ठीक है, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। फिर हमने क्या किया, ये जो देखा 2m प्लस 3 सेम वैल्यू थी, अगर इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं ये डिवाइड हो जाना था और इस वैल्यू के साथ कट हो जाना था। सो हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ मूव किया, इस वैल्यू के साथ कट कर दिया। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। हमें m की वैल्यू चाहिए थी, हमने m को एक साइड पे मूव कर लिया इक्वल के, और कॉन्स्टेंट m को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लिया। यहाँ से आपने 3m को मूव किया, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया, 5 को मूव किया दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो गया, 10 में ऐड हुआ। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई -15, -7 को आपने -3m में ऐड किया, सो वैल्यू आ गई -10m। हमें m की वैल्यू चाहिए थी, हमने -10 को मूव किया इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कट हो गया, 5 की टेबल में इसकी कटिंग होगी, 3/2 वैल्यू आ गई। सो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो हमारे पास वो वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 3/2।